हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने 6.2 6.3 ख़त्म कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छठे चैप्टर की मिसलेनियस को। काफ़ी छोटी है और पिछली एक्सरसाइज के बेस पर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चनों की इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में है -15 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन में 5 और लेस देन इक्वल टू 0। इसका आसान तरीका बेटा यही है कि या तो एक साथ ही सोल्व कर लो, 5 को अलग भेजोगे, इसको अलग भेज दो, इसको अलग भेज दो, या ऐसा कर लो -15 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 5 और 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसे सोल्व करो। 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, x - 2 अपॉन 5, 5 को इधर भेजा, -25, -2 को इधर भेजा, -25 + 2 माइनस का 23 आ गया आपका। इसको सोल्व करूंगा, 5 को उधर भेजा 0, 3 को उधर भेजा वो भी खत्म, और ये x लेस देन इक्वल टू 2 आया। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? देयर सॉल्यूशन इज -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, दोनों जगह इक्वल टू का साइन है, -23, 2 क्लोज ब्रैकेट में। बहुत आसान तरीका था बेटा। इसमें इक्वल टू का साइन था, कई जगह नहीं भी दे रखा है, वैसे बुक में शायद नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो आपका शुरू के 6 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन देखो, 5 2x - 7 -3 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, और 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। अलग सोल्व कर लो इसे। 10x -35 -6x माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, 10 में से 6 गए, 4x 35 9 44, तो ये 4x लेस देन इक्वल टू 44, x लेस देन इक्वल टू 11 आ गया। इसे कैसे करेंगे? 2x माइनस का 6x और 47 माइनस का 19 माइनस का 4x, 47 में से 19 गए 28, -4 से डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 7 चौक 28। तो आपका क्या है, 11 से छोटा -7 से बड़ा। नंबर लाइन सिस्टम इस तरह से बनेगा, 0 1 2 11 तक, और चलता रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। -1 -2 -7 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसने कहा है -7 से बड़ा है, -7 से बड़ा है, कहाँ तक? 11 तक। यहां सर्कल दोनों में इक्वल टू का साइन है बेटा, तो दोनों को डार्क करना है। दोनों में इक्वल टू का साइन है तो दोनों को डार्क, इस तरह से इस नंबर लाइन सिस्टम को दिखाना था। 10 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 11वां देखो बेटा, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट। 68 से लेकर फ़ारेनहाइट 77 के बीच में है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में 9/5c
9/5c प्लस 32। दोनों को अलग अलग सोल्व करो, सी की रेंज बतानी है, बिल्कुल सेम यही फोर्थ क्वेश्चन की तरह आसानी से हो जाएगा। इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो, आपकी रेंज का पता चल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, A solution 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। ठीक है भाई। The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid। If we have 640 liter of the 8% solution and how many the 2% solution have to add it। देखो बेटा, एक आसान तरीका है, ये एक टप है, एसिड है, इसमें कितना लीटर है? 840 लीटर है एसिड, 840 लीटर। इसमें मैं कुछ मिला रहा हूं, वो कितना है? x लीटर। सही है। इसने क्वेश्चन में कहा है 840 का केवल 8% मिलता है एसिड और इसका 2% मिलता है। तो इसने कहा है रिजल्टिंग जो मिक्सचर है वो 4% ज्यादा है पर लेस देन 6% बोरिक एसिड से। देखो बेटा, 840 का 8% प्लस x का 2%, इतना परसेंट ही आपस में घुलता है, यही तुम्हारा क्या है? रिजल्टिंग मिक्सचर है। और इसने कहा मोर देन 4%। 4% किसका 4%? जब पूरा टब इसके अंदर गिर जाएगा तो पूरा सॉल्यूशन 840 प्लस एक्स ही तो होगा। बोलो, इसने कहा है रिजल्टिंग मिक्सचर जो है यानी कि ये वो 4% ज्यादा है 840 प्लस एक्स से, पूरे बोरिक एसिड से। क्लियर है? अब इसे सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे? देखो, 100 से तो कट जाएगा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2/100 कॉमन निकाल लिया, 4 प्लस एक्स। एक्चुअली मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा ही। तो 100 से 100 गया, 2 2 जा 4, तो 840 इंटू 4 प्लस एक्स, 2 आ जाएगा यहां, तो 840 इंटू 4 प्लस एक्स, 2 के अंदर गुना करो 2x। तो इसमें क्या करोगे? इस टर्म को इधर ले आओ, 840 कॉमन आएगा, 4 माइनस 2 और यहां 2x माइनस एक्स, क्या बचेगा? यहां 2 की आप गुना कर सकते हो, 1680 से छोटा है x। ये पहली इक्वेशन तैयार होगी। और उसी में क्या कहता कि 6% कम है, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन 840 इंटू रिजल्टिंग मिक्सचर 8%, x का 2% लेस देन है 6% से। हाँ, 6% बोरिक एसिड से। बिल्कुल डायरेक्ट वही तरीका है। 2/100 कॉमन निकालूंगा, कटेगा 3 आ जाएगा, 840 इंटू 4 प्लस एक्स। बिल्कुल वही तरीका कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं, कैलकुलेशन बचाने के लिए। 2 3 6, 3 की गुना अंदर कर दो, 840 प्लस 3x, 3x उधर जाएगा तो 840 यहाँ कॉमन आएगा, 4 माइनस 3 और ये 2x हो जाएगा। 840 लेस देन 2x, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 420। तो आंसर आपका 1 सेकेंड, 840 ही था ना, 2 चौक 8, ये 3x, इधर 2x बचा, आपका 2/100 कॉमन निकाला था तो 4 आ गया, तो यहां पर 3 640 है। सॉरी, एक गड़बड़ कर दी मैंने, बुक में 640 था बेटा, मैंने 840 लिख दिया।
तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। वैसे तो तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो 420 से बड़ा 680 से छोटा, बस बुक में वो 640 था, मैंने 840 लिख दिया है, वरना तरीका बिल्कुल सेम ऐसी है। 13वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ द H2 1125 लीटर ऑफ द 45% Acid2 रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% लेस देन 30%। बिल्कुल इसी की तरह है ये क्वेश्चन भी। एक टप है 1125 लीटर बेटा, इसमें कुछ मिला रहा हूं, कितना मिला रहा हूं पता नहीं, x लीटर। इसने कहा है कि बस इसका 45% मिलता है, इसका केवल 45%, इसका नहीं बताया हमें, इसका क्या कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, कितना मिल रहा है नहीं बताया। तो रिजल्टिंग मिक्सचर इसने कहा है 1125 का रिजल्टिंग मिक्सचर यही होगा, 45% मिल रहा है। और मोर देन है ग्रेटर देन 25%, ये 25% किससे, पूरे टोटल सॉल्यूशन से, और यही पूरा लेस देन है 30% पूरे सॉल्यूशन से। जो तरीका मैंने अभी अपनाया था वैसे ही करना, कॉमन निकाल कर करना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। रिजल्टिंग मिक्सचर ये है बेटा, जितना परसेंट मिलता है वही रिजल्टिंग मिक्सचर है और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला MA अपॉन ए CA into 100, MA मेंटल एज, CA क्रोनिकल एज। 80 और 140 के बीच में कोई ग्रुप का 12 साल का बच्चा है, 80 और IQ है इसका 140 के बीच में, और आपका फॉर्मूला दे रखा है MA अपॉन में CA इंटू में 100, और CA कितना है, कितने साल के बच्चे हैं, 12 साल के। बिल्कुल वही तरीका हो गया, अलग अलग चेंज कर लो, इसको अलग कर लो, जैसे 12 की मल्टीप्लाई करो पूरी लाइन में, 80 इंटू 12 इंटू 100 और 100 से भाग कर दो, या वही तरीका जो पहले बताया था। अब काटो, मैंने बस केवल इसमें से MA लाने के लिए 12 हटाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 100 हटाने के लिए 100 से भाग। अब कैंसिल आउट कर दो, 1 0 से 1 0 गई, तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 12 चौक 48 बटे 5, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 14 पंजे 14 छिक 84, काटो, 5 निम्बे 45, 5 छिक 30, तो आपका आएगा 5 कम 5 3, 5 छिक 30, तो कितना बचा, 5 एकम 5 3, 5 छिक 30, 4 5 अट्ठे 45। यही रेंज आपकी है 9.6 से लेकर 16.8 के बीच में। आज हमने पूरा छठा चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा। इसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।